दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। तो अगर आप लोग भी लोन अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो यार बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं। ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग 3 तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है और तीसरा एक नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रू बैलेंस आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है कि मतलब आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट लोग हैं तो आप लोग को बहुत ही इजीली ट्रू बैलेंस पे लोन मिल जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सारी जानकारियां बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरा भी स्किप आप लोग को नहीं करना है। और एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरे लिंक पे टैप करेंगे डिस्क्रिप्शन से तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि आपका जो भी ट्रस्ट है वो भी आप लोग का बना रहेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ही ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग जो पहला लोन होता है जिसको हम लोग कैश लोन बोलते हैं, आप लोग पहले कैश लोन में 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है लेवल अप लोन जो कि आप लोग को 1,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। आप लोग चाहें तो 1,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। और तीसरा जो नया अपडेट आया है जहाँ से आप लोग 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मुथूट जैसी कंपनियां हो गई, ये आप लोग की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करती हैं। इसमें नो हिडन चार्जेस होते हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स भी रहता है, बट इसके लिए आपका जो भी सिविल स्कोर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मांगता है। तो मान के चलिए मेरे जो व्यूवर हैं यहाँ पे, खास करके जो व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट लोग हैं, तो स्टूडेंट लोगों को वहाँ पे लोन लेना है। तो जो पहला वाला लोन आता है जिसको हम लोग कैश लोन बोलते हैं, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको किस तरीके से लोन यहाँ से मिलता है। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना। तो अपना जो भी आप लोग को लोन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग को जो भी लोन है वो कितने अमाउंट्स में चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 का लोन जो है वो लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको बढ़ाना है, मतलब कि इंक्रीज करना है, तो इस वाली डंडी को मुझे आगे के साइड मूव करना है। अगर इसको मुझे यहाँ पे डिक्रीज करना है, मतलब घटाना है, तो इसी डंडी को हम लोग को पीछे के साइड में मूव करना है। जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोगों को आगे पीछे करना है। तो अपना जो भी अमाउंट है वो आप लोग को यहाँ पर डंडी के हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मान के चलिए अपना जो भी अमाउंट है वो डाल देना है। मान के चलिए मुझे 15,000 का लोन है वो लेना है, तो यहाँ पे मैंने इसको डाला। और यहाँ पे आपकी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे ऊपर के साइड में जितना क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आएगी। जो भी मंथली इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और आपका जो भी टेन्योर है ये आप लोग का टेन्योर रह जाता है कि आपको 12 महीने में किस्तें देनी है कि आप लोग को 6 महीने की किस्तें करानी है। ठीक है, तो अगर आप लोग 6 महीने कराएंगे तो आप लोग का जो भी मंथली ईएमआई होगी वो इतनी आएगी, इंटरेस्ट रेट पीएम है वो आप लोग का इतना आएगा। ठीक है, तो मतलब कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी फर्क तो नहीं आ रहा है, बट आप लोग का जो भी ईएमआई है उसमें फर्क आ रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से डाल देना। अगर आप लोग पहली बार लेने जा रहे हैं तो 12 मंथ का रिकमेंडेड आएगा। ये करने के बाद में आप लोग को जो भी इनकी पॉलिसी है उनको पढ़ लेना है। फिर आप लोग को नीचे जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से मांगा जा रहा है व्हाट द लोन पर्पस। तो आप लोग लोन ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आप लोग क्यों लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेडिकल इश्यू है, अभी बिजनेस हो गया, हाउस रिपेयरिंग हो गया, सैलरी डिले हो गई, एजुकेशन हो गया, पर्सनल इमरजेंसी, कुछ भी है आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। ये करने के बाद बताया जा रहा है जो मैरिटल स्टेटस का, तो आप लोग शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं। अगर आप लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं तो मैरिड पे क्लिक कर देना, सिंगल हैं तो आप लोग सिंगल पे क्लिक कर देना। और मेक श्योर आप लोग जो भी सही इंफॉर्मेशन हैं वही आप लोग डालिएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे ये जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट द लेवल ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोग अगर बिलो 10th है, मतलब कि 10th के नीचे हैं, ये डाल सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल है, मतलब कि 10th में है, इस पर डाल सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस पर डाल सकते हैं। बैचलर है, इस पर डाल सकते हैं। मास्टर है, इस पर डाल सकते हैं। डॉक्टरेट है तो इस पर डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी है वो आप लोग को डाल देना है। ठीक है, ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट योर हाउसिंग टाइप का। तो आप लोग का जो भी घर है वो कौन सा टाइप है, मतलब सेल्फ ओन्ड है, मतलब कि आपका खुद का है। रेंटल मतलब कि रेंट पे रह रहे हैं। पेरेंटल मतलब कि पेरेंट्स का है। रिलेटिव्स का मतलब कि रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। तो अपने हिसाब से जो भी है वो आप लोग को डाल देना। बताया जा रहा है डू यू हैव अ जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है। तो अगर आप लोग सैलरीड हैं, मतलब कि जॉब कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देना। सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद कमाते हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देना। स्टूडेंट है तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना, मतलब
मतलब कि विद्यार्थी हैं और हाउस वाइफ हैं तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना। तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरे जो भी वीडियो हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो बहुत सारे जो कि लोग हैं जो कि स्टूडेंट लोग हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स पे सिंपली क्लिक करेंगे, यही वाले पे जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद बताया जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल का नेम क्या है, तो ये ऑप्शनल भी रह जाता है, तो उस पर आप लोग को कुछ करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, तो आपकी जो भी एवरेज मंथली इनकम है, मतलब कि आप लोग जो भी महीने का कमाते हैं वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को कोई पेपर वर्क करना है, आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ऑप्शनल भी रहता है, आप लोग को यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे देख करके थोड़ा चौंक गए होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो भाई लोग आपकी जो भी पॉकेट मनी है वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो 1,000 से लेकर के 2 लाख तक का डाल सकते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी, ये कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ता है स्टूडेंट अगर आप लोग हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना, इनकी पॉलिसी पढ़ लेना, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो महीने की कौन सी तारीख को रिसीव होती है, पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को या फिर चौथी तारीख को। इसी तरह ले लेके आप लोग को 31 तारीख तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो अपने हिसाब से ये आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग को कोई भी डेट है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वाई हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है। अगर बैंक चेक में, बैंक अकाउंट में होती है इस पर क्लिक कर देना, बैंक चेक में होती है इस पर क्लिक कर देना, और कैश में होती है तो इस पर क्लिक कर देना। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जो भी टिक हैं वो आप लोग को करना रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर देना। ये करने के बाद बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आपको अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहते हैं, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तो कुछ भी आप लोग का है वो आप लोग सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ डू यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले लोन का एक्सपीरियंस लिया है, मतलब कि आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, वो नो मैटर कि आप लोग बैंक से लिए हैं या फिर किसी और से लिए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेजेस भी है तो उस पर क्लिक कर देना, और आप लोगों ने लिया है बट आपको ज़्यादा कुछ खास पता नहीं तो उस पर क्लिक कर देना। आप लोगों ने नहीं लिया बट आपको नॉलेजेस हैं तो इस पर आप लोग थर्ड वाले पे क्लिक कर देना। तो अपने हिसाब से आप लोग को क्लिक करना है। अब ये जैसे ही करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अब जैसे ही मेरे लिंक पे आप लोग टैप करेंगे तो आप लोग को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी केवाईसी है वो करनी रहती है। केवाईसी कुछ इस टाइप से होती है कि आप लोग को अपना जो भी आधार नंबर है वो डालना रहता है, ओटीपी आते हैं वो आप लोग को फिल करना रहता है। ये आप लोग को जो भी डाटा होता है वो आप लोग का जो भी अभी आप लोगों ने जो भी डाटा भरा हुआ है, और अभी जो मेरे लिंक पे टैप करेंगे वो आप लोग का जो भी केवाईसी होगी वो आप लोग का जो भी डाटा होता है वो एप्लीकेशन के पास में जाता है। मतलब कि अभी आप लोगों ने जो सारी चीज़ें भरी हैं, एप्लीकेशन वाले चेक करते हैं कि आप लोग का सिबिल स्कोर कितना है, क्योंकि आप लोग के सिबिल स्कोर के हिसाब से आप लोग को लोन दिया जाता है। अगर आप लोग का सिबिल स्कोर खराब रहता है तो आप लोग को ज़्यादा का अमाउंट है वो नहीं मिलता है, और लोन मिलना है फिर ना मिलना ये तो आप लोग के आरबीआई और एनबीएफसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के हिसाब से दिया जाता है। और ट्रू बैलेंस पे भी वही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे जो भी लोन होता है, आप लोग का सिबिल स्कोर है वो अच्छा रहता है, तो आप लोग को 2 से 3 मिनट के अंदर ही लोन अप्रूव हो जाता है। अब लोन उनका बहुत ही ज़्यादा ही फास्ट अप्रूव होता है जो लोग इससे पहले लोन लिए और टाइम टू टाइम किस्तें अपनी भर दी, मतलब कि उनका सिबिल स्कोर है वो अच्छा हो गया, उनको 2 से 3 मिनट के अंदर ही जो लोन होता है वो मिल जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने इससे पहले कभी स्कैम किया, मतलब कि आप लोगों ने लोन लिया और आप लोगों ने किस्तें नहीं भरी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने थर्ड पार्टी चीज़ें की तो आप लोग को लोन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो चाहे आप लोग ट्रू बैलेंस पे चले जाइए या तो मनी व्यू लोन पे चले जाइए, चाहे बैंक पे चले जाइए, कहीं पे आप लोग चले जाइए आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। और आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होगा तो आप लोग को लोन मिल जाता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।